छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ में जो है पर्यवेक्षक के पदों पर जो है भर्ती होना है और सीजीपीएससी के जो है 500 पदों पर जो है भर्ती होना है। पहले भी सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 दिसंबर से आपका 30 दिसंबर तक जो है आपका आवेदन फॉर्म जो है फिल होगा। आप जो है सीजीपीएससी के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 30 दिसंबर उसका लास्ट डेट है सीजीपीएससी में भरने के लिए। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। पर्यवेक्षक भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके लिए सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन जो आएगा और आपको कौन बुक से पढ़ाई करना है, पदों की संख्या कितना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए टिप्स बताऊंगा, माइनस मार्क रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आपको कैसे जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। और सीजीपीएससी में 550 पदों पर जो है भर्ती होना है, तो कौन कौन से पदों के लिए कितने पद हैं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। और सीजीपीएससी का जो अभी न्यू लेटेस्ट निकला है उसमें आवेदन करने की प्रारंभिक डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सभी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सभी डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको जो बुक बताऊँगा, जिस पुस्तक को पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से अच्छे से जो है क्लियर कर पाओगे। यकीन मानो, अगर मैंने जो बुक आपको बताया, जिस पुस्तक को मैं आपको बताऊंगा, उस पुस्तक से कहीं आपने पढ़ाई करते हैं तो आप ज़रूर ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, ये 100% मान के चलो। और आप जो है अच्छे से मेहनत करना, मैं आपको पूरा पैटर्न सभी चीज़ें बताता हूँ, फिर आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। तो पर्यवेक्षक भर्ती में 2 टाइप का निकला है। फर्स्ट, जो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, जो आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं, जिनका जॉब लग गया है, आंगनवाड़ी में वो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो है 100 पद हैं। और एक जो है पर्यवेक्षक के लिए 100 पद है, वो जो महिला जिनका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया है वो इसमें अप्लाई कर सकते। चाहे अभी रिसेंट कोई लड़की अगर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो इसमें जो है आंगनवाड़ी पर ये पर्यवेक्षक में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें 100 पद पर महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती, जो महिला ग्रेजुएट है वो ही इसमें फॉर्म भर सकती हैं। और पहले वाले 100 फॉर्म में जो महिला जो आंगनवाड़ी कार्य करता है वो इसमें फॉर्म भर सकती हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो कुल सिलेबस में आपका 200 अंकों का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 नंबर का आपका महिला एवं बाल विकास से संबंधित सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज जो है पूछे जाएंगे। 80 अंकों का जो है सामान्य ज्ञान आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की जानकारी आएगा, भारत के इतिहास आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, संविधान आएगा, सभी चीज़ों को मिलाकर सामान्य ज्ञान से 80 अंक आएगा। हिंदी का आपका 30 नंबर का आएगा। हिंदी में स्वर, संधि, संज्ञा क्या है, समास क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। 20 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, मॉडल, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल और प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और गणित से आपका 30 अंक का क्वेश्चन जो है आएगा। कुल मिलाकर 200 अंकों का आएगा। वहीं बात करें आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक सिलेबस के, तो जो पर्यवेक्षक जो 100 पद निकला, जो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेबस अलग है और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के सिलेबस थोड़ा अलग है। इसमें महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रश्न उसमें 80 अंक के पूछे गए थे और इसमें जो है 120 अंक का प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और हिंदी की बात कर उसमें 40 अंक का पूछा गया था, इसमें 120 अंक का। और हिंदी का 20 अंक का, गणित से 10 अंक का, अंग्रेजी से 10 अंक का और सामान्य ज्ञान से आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक में 40 अंकों का जो है पूछा जाएगा। तो वो रहा सिलेबस पर्यवेक्षक भर्ती के लिए। अब बात करते हैं सीजीपीएससी के लिए। तो सीजीपीएससी में जो है 550 पदों पर आपका जो है सीधी भर्ती होना है। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हो तो फिर आपका जॉब आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में आपका जो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगा, देन इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके लिए आवेदन डेट की बात करें तो 16 दिसंबर से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 16 दिसंबर 2021 से लास्ट डेट की बात करें आवेदन करने की, तो आपका जो है 14 जनवरी 2022 है। इस डेट तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से
बुक पुस्तक से पढ़ाई करना है और उन पुस्तक से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम को निश्चित तौर पर ही क्रैक करोगे। चाहे आप से पर्यवेक्षक के भर्ती हो, चाहे हम CGPSC के एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए इन बुक को आप जो है पुस्तक को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हरिराम पटेल का कंपटीशन एकेडमी का आता है, वो आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ टूटेजा का ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रतियोगिता सारांश खरीद लेना है। और दिल्ली IAS एकेडमी का आपको छत्तीसगढ़ी भाषा, ये CGPSC के लिए बता रहा हूँ, पर्यवेक्षक के लिए भी है। और या फिर आप जो है हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ भाषा में व्याकरण जो है ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए आप जो फरवरी मार्च में बुक रिलीज़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण CG का, वो आप ले सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर्स के लिए जो है आप विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स के लिए आप अर्जुना का करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ विशेषांक आपको इन दोनों बुक से जो है पढ़ाई करना है। सामान्य ज्ञान के लिए आप जो है टूटेजा का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सारांश ये ले सकते हैं। और हरिराम पटेल का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है, और छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी जो GK आएगा पर्यवेक्षक में और CGPSC में, इनके लिए आप जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन और प्रतियोगिता सारांश से तैयारी कीजिए। और समग्र छत्तीसगढ़ के लिए आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी से आप तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए विकास परक और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगज़ीन भी रिलीज़ होता है, वो मंथली मैगज़ीन आप जो ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए आप जो है परीक्षा मंथन पढ़ सकते हैं। और पर्यवेक्षक की भर्ती में तो कंप्यूटर से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इसको अवॉइड कर लीजिए। बाकी आप जो है व्यापम की तैयारी करने के लिए भी इसके लिए इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। और दिल्ली IAS एकेडमी का आपको बुक पढ़ना है हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए आपको रश्मि सिंह की एसेंशियल इंग्लिश जो दिशा पब्लिकेशन के हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए वस्तुनिष्ठ के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मैथ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही बात करें रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल दिया रहता है, या आप इन बुक से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। जनरल साइंस GS के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए जो है आप M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रतियोगिता सारांश टूटेजा ट्यूटोरियल्स का ये आप पढ़ सकते हैं। CGPSC के लिए व्यापम के लिए भी इसी से तैयारी कर सकते हैं। और जनरल स्टडीज़ जियोग्राफी भूगोल के लिए जो है सामान्य अध्ययन विशेषांक में भारत का भूगोल NCERT बेस्ड बुक, और इसके राइटर डॉक्टर SK ओझा, ये पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के नाम दृष्टि IAS का क्विक बुक, भारत का अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं। और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ CGPSC को लेकर। CGPSC एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, फिर छत्तीसगढ़ के मानचित्र, फिर 5 से 7 साल का क्वेश्चन पेपर आपको पता होना चाहिए। और हर दिन आपको पढ़ाई करना, जो पढ़ रहे उससे रिवीजन करें। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत होता है CGPSC एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक आपने CGPSC में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो CGPSC के लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है। आप जो है 30 दिसंबर से पहले ही या 30 दिसंबर को ही आप जो आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, वो सभी जानकारी आपको पसंद है। अगर जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।